हल्का दबाव एशिया और प्लीज उसके बाद यूएस के समीकरण स्क्रीन पे रखिएगा। ऐसा ही मूड जैसा हमारा है, पूरा एशिया है। एशिया बल्कि और पेन में है। 1/4 से 1.25% एशिया के मार्केट इस समय दबाव में आपकी स्क्रीन पर। और ओवरनाइट नहीं सॉरी, ओवर द वीकेंड फ्राइडे को यूएस के जो समीकरण थे वो भी मिले जुले हैं। डाउ फ्लैट, नैस्डैक हल्का दबाव। ये पिछले कई ट्रेडिंग सेशंस हो चुके हैं जब मिला जुला यूएस से अब हैंडओवर मिल रहा है। हाँ, इस इंट्राडेज में रिकॉर्ड झड़ते रहते हैं, बात अलग है, लेकिन ऊपरी स्तरों पर अब वो एक तरफा मूव वहां पे भी चला गया है। पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से कंसोलिडेशन टाइप के इंडिकेशंस यूएस से आ रहे हैं। और आज सुबह के फ्यूचर स्क्रीन पर आई एम श्योर जब आप रायबरेली में होंगे तो ग्लोबल से मन तो हट नहीं रहा होगा, पढ़ तो रहे होंगे और इस वीकेंड भी पड़ा होगा। कैसा लग रहा है समीकरण? बहुत से एक तरफा मूव। बीच में आप गए हुए थे ना, तो हो क्या रहा था, नैस्डैक का आउट परफॉर्मेंस था एनवीडिया और ये सब के चलते, और डाउ पस पड़ा था ओल्ड इकोनॉमी वाले। ये पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में डाउ संभला और उधर थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। बाकी ये मिला जुला हैंडओवर कई दिनों से मिल रहा है हमको। मूड है कैसा, चल क्या रहा है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। और अगर आप वीकली बेसिस पे देखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। फ्राइडे को फ्लैट मार्केट था, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि एशियन मार्केट आज क्यों गिर रहे हैं, जबकि यूएस में ऐसा कुछ नहीं हुआ। एशिया का मार्केट इसलिए गिर रहा है कि जापान के जो सेंट्रल बैंक के हेड है, उन्होंने ये कहा है कि 160 पे अगर पहुंच जाएगा डॉलर येन तो वो इंटरवेन करेंगे। उनके इस स्टेटमेंट की वजह से एशियन मार्केट में आपको कमज़ोरी देखने को मिल रही है कि येन में कुछ भी ट्विकिंग कर सकते हैं। लेकिन ये एक रेटरिक है। मुझे ध्यान है जब पहली बार उन्होंने इंटरवीन किया था तो 150 से नीचे था, उसके बाद से 10 पॉइंट और वीक हो चुकी उनकी करेंसी। तो मार्केट इसको ले तो रहा है सीरियसली कि हाँ पे कुछ करेंगे। वो कह रहे हैं कि 160 टच करते ही करेंगे, अभी थोड़ा सा बाकी है केवल वो, तो हम कुछ ना कुछ इंटरवेन करेंगे अपनी करेंसी को ठीक करने के लिए। तो एशियन मार्केट इसलिए आपको थोड़ा सा वीक दिख रहा है। अदरवाइज आप फ्राइडे चले, हम लोग ग्लोबल मार्केट देखें तो शुक्रवार को एकदम फ्लैट था यूएस मार्केट, कुछ खास नहीं हुआ वहाँ पे। डाउ का या नैस्डैक तो बिल्कुल फ्लैट था। वीकली बेसिस पे 0.25 से 1.5% तक तीनों इंडाइसेस मजबूत हुए हैं। तो इसलिए कोई खास चिंता की बात वहाँ यूएस में हमको नहीं दिख रही है। ये बात सही है कि एक बार कभी टेक्नोलॉजी शेयर्स चल जाते हैं, कभी पुराने वाले चल जाते हैं। पिछले 2 दिन से एनवीडिया गिर रहा था तो थोड़ा सा टेक शेयर्स में प्रेशर देखने को मिला, लेकिन वैसे कोई बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है। ये हफ्ता बहुत सारे डेटा पॉइंट्स आने वाले हैं। एक तो यूएस का फाइनल जीडीपी नंबर आएगा, थर्ड स्टेट एस्टिमेट में होगा जो फाइनल होगा। इसके साथ कंज्यूमर सेंटीमेंट, कंज्यूमर सेल्स, पीएमआई और कोर पीसी नंबर आए। ये सब कुछ इसी हफ्ते आना है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। मार्केट इसके इर्द गिर्द आपको इंट्राडे मूव दिखाता रहेगा, तो इसको ध्यान रखना। जॉबलेस क्लेम भी आएगा। ये सब चीज़ें सितंबर वाली बैठक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी, जहाँ पे लोग उम्मीद करें कि रेट कट में कुछ होगा या नहीं होगा। तो मुझे लगता है इससे कोई चिंता की बात नहीं। अब मुझे चिंता इसलिए भी नहीं लग रही आशीष कि 4.26 पे 10 साल की बॉन्ड यील्ड, वो तो एकदम ठंडी पड़ी हुई है, नरम पड़ी हुई है। वो इशारा कर रही है कि शायद सितंबर में कुछ बात बने। चिंता खाली करनी चाहिए कि $85 पे क्रूड है। अब हम छोड़ के गए थे 80 से नीचे था, आप लोगों ने पता नहीं क्या किया, $60 ऊपर बढ़ा टाइम फुल। और $85 पे खड़ा हुआ है क्रूड। वो थोड़ा सा एक कह सकते हैं कंसर्न। अदरवाइज ग्लोबल मार्केट ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वीकली बेसिस पे आप देखिए ना, हर वीक और 5500 के आसपास पहुंच रहा है। ये थोड़ा सा हाँ, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। पर क्या था पहले, क्या था, हैंडओवर ऐसा मिलता था एक तरफा तेजी, वो थोड़ा सा अटक गया मामला। अब हायर लेवल्स पे कंसोलिडेशन चल रहा है, बाकी वेरिएबल्स कुछ बदले नहीं ज्यादा। आप सही कह रहे हो। चलिए, हाई पे खड़ा है मार्केट, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग होगी मुझे लगता है। प्लस 8-10 दिन बाद रिजल्ट सीजन हमारे यहाँ भी शुरू हो जाएंगे। चलिए।